हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जनरल कंसेप्ट ऑफ लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो हर लॉ स्टूडेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है। सो हाउ एक्ट कैन बी मेड और इंट्रोड्यूस। कोई भी एक्ट जो होता है वो पास कैसे किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। जो भी जनरल कंसेप्ट है, मतलब वो सब्सटेंटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, इससे रिलेटेड सब एक्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले जनरल कंसेप्ट ऑफ लॉ के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे देख लेंगे एक्ट कैसे इंट्रोड्यूस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिल होता है, वो बिल लोकसभा में पारित किया जाता है फॉर द कंसेंट, गिविंग द कंसेंट फॉर द अदर जो भी मेंबर्स होते हैं उनके लिए। अगर लोकसभा में वहाँ पे पारित हो गया तो उससे कंसेंट यहाँ पे सब 1/3 पीपल ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो राज्यसभा में पारित किया जाता है। राज्यसभा में भी अगर कोई भी दिक्कत ना हो तो वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ मैक्सिमम मेंबर ने अगर उसे एक्सेप्ट किया है तो वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट ने भी उसके ऊपर साइन, वो बिल के ऊपर साइन कर दिया होगा तो वो एक्ट एक जो भी बिल है वो एक्ट के रूपांतरित हो जाता है, मतलब एक्ट पास आउट होता है। तो आज हम लोग देखेंगे जो जनरल कंसेप्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ लॉ इन सिंपल वर्ड्स। लॉ की डेफिनेशन तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफाइन, हर लॉ में डिफाइन की जाती है कि लॉ मीन्स क्या होता है, बट एक सिंपल डेफिनेशन वो जनरल कंसेप्ट मानी जाती है। रूल और सेट ऑफ रूल, कोई एक रूल होता है या बहुत सारे रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल किए जाते हैं, या रेगुलेटिंग द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, जो कुछ गवर्नमेंट होते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो उनके तरफ से भी वो रेगुलेट किए जाते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट, जो भी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, वो सारे, तो उनके अकॉर्डिंग, या द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट एंड द रिलेशनशिप और कंडक्ट ऑफ सब्जेक्ट टूवर्ड्स ईच अदर, तो उनके लिए वो एक महत्वपूर्ण माना जाता है। वो रिलेशनशिप कंडक्ट करने के लिए, उससे सेव करने के लिए ये सारे रूल्स और रेगुलेशन किए जाते हैं। या जो भी लॉ पारित किया जाता है वो अकॉर्डिंगली टू जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है उसे रूल्स एंड रेगुलेशन में रखने के लिए ही बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके जो बनाया जाता है टूवर्ड्स ईच अदर, तो इसे ही रूल लॉ कहा जाता है। द रूल और बॉडी ऑफ रूल्स मेड बाय द लेजिस्लेचर, और जो भी लेजिस्लेचर बनाते हैं लॉज, उस वॉट एवर रेगुलेशन मेड बाय द लेजिस्लेटर, दैट इज ऑल्सो कम अंडर द रूल्स बॉडी। तो हम लोग देख लेते हैं कि 3 ऑर्गन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन्स दैट द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट आर सेपरेटेड। वो 3 ब्रांचेस आर एज फॉलोज: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव द पार्ट टू मेक लॉ, जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसे एग्जीक्यूट करती है, एंड देन जुडिशरी इंटरप्रेट द लॉ और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। जुडिशरी उसको इंटरप्रेट भी करती है और इम्प्लीमेंट भी करती है। तो ये 3 ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं वाइल वी आर डिस्कसिंग सेपरेशन ऑफ पावर। नाउ देख लेते हैं कि सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ में क्या डिफरेंस होता है। सिविल लॉज में जो होते हैं सिविल लॉज, उसमें सिविल लॉ डील्स विथ एक्ट रिलेटेड टू इंडिविजुअल। जो भी सिविल लॉ होते हैं वो 2 पार्टीज के अंदर, 2 से ज़्यादा पार्टी जो इंडिविजुअल के बारे में डिस्कस करते हैं, टू विच हार्म कॉज कैन बी रीपेड बाय द कॉम्पनसेशन। अगर कोई भी हार्म होता है तो यहाँ पे पनिशमेंट की जगह यहाँ पे कॉम्पनसेशन दिया जाता है। ये एक मेन पार्ट होता है सिविल लॉ का। लाइबिलिटीज किसके ऊपर जाते हैं? प्राइवेट लाइबिलिटी अगेंस्ट एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके ऊपर, ये कुछ इंडिविजुअल के ऊपर ये लाइबिलिटी डिफाइन करता है। पनिशमेंट, रिकवरी डैमेजेस, जो भी पनिशमेंट होता है वो रिकवरी ऑफ डैमेजेस माना जाता है। क्रिमिनल लॉ क्या होता है? द मीनिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ: criminal law deals with a crime that causes damages to a person which is an offense against society। जो भी क्राइम्स होते हैं वो ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी ही माने जाते हैं। द रिलीफ ऑफ क्राइम कमिटेड इज टू चेंज द पर्सन विद इम्प्रिजनमेंट। और लाइबिलिटी किसके अकॉर्डिंग होती है? इट क्रिएट्स अ लाइबिलिटी फॉर द परपेरेटिव अगेंस्ट सोसाइटी एंड द विक्टिम। पनिशमेंट यहाँ पे आपको फाइन भी दी जाती है, या आपको कोर्ट में मतलब जो भी प्रिजन्स होते हैं उसमें भी दिया जाता है, या सिंपल इम्प्रिजमेंट भी होता है। बहुत सारी पनिशमेंट वो क्रिमिनल लॉ में डिफाइन की गई है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, रोहन वर्सेस मोहन। ये एक
इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के अगेंस्ट में है, इसीलिए वो सिविल माना जाता है। नीमा खान वर्सेस स्टेट ये क्रिमिनल लॉ, शीता वर्सेस गीता ये माना जाता है सिविल लॉ, एंड नवजीत सिंह जौहर एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केसेस माने जाते हैं क्रिमिनल लॉ के। और सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ जहाँ पे राइट्स और ऑब्लिगेशन डिफाइन किए जाते हैं वो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं, और जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं वो यहाँ पे सिविल प्रोसीजरल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ। अगर सिविल से रिलेटेड कुछ भी प्रोसेस हो तो वो सिविल प्रोसीजर को लॉ में डिफाइन की जाती है और उनके अकॉर्डिंग प्रोसेस चलाई जाती है। अगर क्रिमिनल लॉ से डिफाइन होता है तो वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से डिफाइन करता है। देन कोडिफाई एंड अनकोडिफाइड लॉ। कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड लॉ मीन्स क्या होता है? लॉ, ऑर्डिनेंस एंड स्टैट्यूट्स जो होते हैं वो कोडिफाइड होते हैं। अनकोडिफाइड जो होते हैं कस्टम्स, जूरिस्प्रूडेंस, फिलोसफी ये सारे अनकोडिफाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं आईपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर द कोडिफाइड लॉ। यहाँ पे हिंदू लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट एक्सेट्रा। हिंदू लॉ का अभी जो पार्ट नया आया है वो कोडिफाइड में आता है, पहले कस्टम्स फॉलो की जाती है, इसलिए हिंदू लॉ भी हाफ ऑफ द अनकोडिफाइड में आता है। देन हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये हम लोग बाद में देखेंगे, बट ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है वाइल वी आर डिस्कसिंग, नॉट डिस्कसिंग बट बीइंग अ लॉ स्टूडेंट वी मस्ट अवेयर ऑफ कॉमन जनरल कंसेप्ट फॉर द लॉ। थैंक यू।